दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी बहुपद के गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इसी का एक और दूसरा नाम होता है जो कि 10th क्लास में सेकंड पार्ट में आपको याद होगा कि लिखा रहता है क्वेश्चन, दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करना और शून्यक ज्ञात करना बात एक ही है, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा बहुपद के बारे में भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा है 2x² + 7x + 6। यह टाइप 1 है। मैं आपको 4 और अन्य तरीके बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उन चारों मेथड के लिए यह मेथड का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप यह मेथड नहीं समझ पाएंगे तो वह सवाल भी नहीं कर पाएंगे। और आपके नॉलेज के लिए बता दें कि यह सवाल 8वीं वालों के लिए तो जरूरी है ही, यह 10वीं 12वीं यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें यह बहुपद के क्वेश्चन आते हैं और उनमें हमें शून्यक निकालना पड़ता है। बस यह है कि 8th और 10th क्लास में यह सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, केवल यही 4 नंबर और 5 नंबर में पूछ लेते हैं, लेकिन वहाँ 2 नंबर में पूछते हैं, लेकिन आता जरूर है। तो यह आना आपको बहुत ही जरूरी है। तो आप जरूर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो इसको देखिए, इसकी शर्त क्या होती है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करें जो कि यहाँ आएगा 12, और बीच की संख्या जो है जोड़ें और घटाएं तो आना चाहिए आपका 7x, और गुणा करें तो आना चाहिए 12। तो यहाँ 6 दूनी 12 है, तो हम 12 के गुणनखंड निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसान होता है, सबको पता होगा। यदि नहीं होगा तो इस वीडियो में देख लीजिए। इस 2 का इसमें भाग देंगे तो आएगा 6, फिर इस 2 का इस 6 में देंगे तो आएगा 3, और बाद में इस 3 एकम 3। अब यह क्यों कराया आपको, इससे एक लॉजिक जनरेट होता है कि जो भी संख्याएं होगी वह होंगी तो इसके गुणज में से ही। 6 दूनी 12 है, मतलब 2 दूनी 4 और 4 तीरी 12, मतलब वह संख्याएं भी जो हैं इसके गुणज के रूप में ही होंगी कि उनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7x आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 गुणित 12 होता है, 3 दूनी 6, 6 गुणित 2 12 होता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए। अब 6 और 2 को ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आपकी 7 बना दें, क्योंकि यदि जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम इसको कट्टिस मार देंगे, हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। अब 4 तीरी 12, 4 और 3 को यदि जोड़ दें तो 7 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है इससे सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2x² + 4x + 3x + 6। इसके बाद हम यहां से कॉमन निकालना शुरू करते हैं। इस 2x² + 4x में से ऐसा क्या है जो हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने का मतलब होता है कि भाग देना, तो हम यहां से 2x कॉमन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई संख्या या चर देखिए जो दोनों जगह समान हो। तो यहाँ देखिए 2 है, इसमें से भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 ले लिया। यहाँ x, यहाँ से भी x ले सकते हैं, मैंने एक साथ 2x ले लिया। तो इस 2x का इसमें भाग देंगे, मतलब कहने का मतलब यह है कि 2x² में 2x का भाग देना है, तो 2 से 2 तो पूरा कट जाएगा और इस x से एक x कट जाएगा, क्योंकि x² का मतलब होता है 2 बार x। आपको पता होगा कि आधार समान हो तो घातें जुड़ सकती हैं, और इस x से इस x को काट देंगे तो बचेगा केवल x। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन बेसिक से बेसिक बताना मेरा कर्तव्य है ताकि आप भूलें ना, आपको याद रहे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। तो आप केवल जिन बच्चों को याद है वह वीडियो में बने रहें, उनके लिए और आसान बना देंगे। बस
जिनको नहीं पता है उनको बेसिक क्लियर कराना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे चलकर उन्हें कभी दिक्कत ना आए। तो यहाँ से क्या बचा था हमारा x, तो हम x को लिख देंगे। उसके बाद जो भी चिन्ह लगा है वह चिन्ह लगा देंगे। अब हम 4x में से 2x कॉमन लेंगे, 2x, तो ऐसे 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 बचेगा, x से x डायरेक्ट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन। x तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो x है, यहाँ से ले लोगे, लेकिन यहाँ से कहाँ से लोगे, उसके बटे में पहुंच जाएगा, सवाल सुलझेगा नहीं, उलझ जाएगा। इसलिए हम लेंगे कॉमन 3, तो क्या बचेगा x, क्योंकि 3x में से यदि आप 3 कॉमन ले लोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा x। अब 6 में से 3 कॉमन लोगे तो बचेगा 2। अगला स्टेप, इसके बाद अब जो भी चीज आपकी 2 बार हो, हाँ एक और बात, ये चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप सही भी कर रहे हैं या गलत, क्योंकि आपको कैसे पता होगा कि आप सही हैं कि गलत, भाई भगवान तो हम है नहीं। तो उसकी एक मेथड होती है कि जो भी यहाँ आए बस इस बॉक्स में बनेगा समान, यदि नहीं बन रहा तो मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखें कि जो भी इस बॉक्स में बना हो सकता था यहाँ x+1 हो, तो यहाँ पर भी x+1 ही बनता, तभी आपका सवाल सही है। यह एक चेक करने की मेथड होती है। तो इसके बाद क्या करते, जो भी चीज 2 बार हो उसको हम एक बार लिखते हैं, x+2। इसके बाद अगला स्टेप 2x, जो भी यहाँ आपका कॉमन निकाला हो उनको मिला के एक अगला बॉक्स बनाते हैं, 2x+3। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यह कैसे हो जाता है, देख ही लीजिए। आपको मैं बता दूं पहले, इन दोनों क्वेश्चन से आपका यह बन जाएगा। देखिए कैसे, हो सकता है कुछ बच्चे जानते हो, लेकिन डाउट क्लियर कराना मेरा धर्म और कर्तव्य दोनों ही है। तो अब देखिए, इस x का इस 2x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x²। इस x का गुणा करेंगे अब हम इस 3 में, तो हो जाएगा आपका 3x। धन का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 2 का इस 2x² में गुणा करेंगे, इस 2x में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा। अब इस 2 का इस 6 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। देख लीजिए आपका ऊपर वाला ही बन गया ना, 2x² + 4x, ये धन के चिन्ह आगे पीछे चलते हैं, 4x + 3x + 6। यदि और इसको आज सॉल्व कर दें तो 2x² + 7x + 6, देखिए क्वेश्चन बन गया ना आपका। मिलाइए 2x² + 7x + 6। तो आप चेक करने का एक यह भी तरीका होता है कि इनका गुणा करके देख ले कि आपने सही फैक्टर तोड़े भी हैं कि नहीं। इसके बाद का आप स्टेप देखिए, अब इनको 0 के बराबर लिखते हैं, क्योंकि हमको तो सेपरेट x के मान चाहिए, x के गुणनखंड निकालना है हमको दिए गए बहुपद में, या x के शून्यक निकालना है, शून्यक का मतलब x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इन दोनों बॉक्स को 0 के बराबर लिखेंगे। x+2 = 0, x = -2। क्योंकि आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वह देख लीजिए, जब भी आप यहाँ पर अपन ने पक्षांतर नियम का पालन किया है, धन के 2 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो ऋण के 2 बन जाएंगे। हो सकता है यदि आपके ऋण के 2 होते तो धन के 2 बन जाते, तो ऋण के 2। तथा अगला बॉक्स जो है आपका 2x + 3 = 0। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण के 3 आएगा। अब हमको चाहिए केवल x का मान, लेकिन यहाँ तो आगे 2 भी लिखा है, तो क्या करेंगे, एक नियम लगता है, गुणा की संख्या भाग में जाती है और भाग की संख्या गुणा में आती है। कहने का मतलब यह है मेरा कि ऋण 3 के बटे में 2 चला जाएगा। इसको कर देंगे आप बॉक्स में बंद। ऋण 3/2, एक x का मान आया ऋण 2, तो दूसरा मान आया है ऋण के 3/2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अतः करके आप
फाइनल आंसर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे। आपको मैं एक बेसिक अभी एक और बताना चाहता हूँ बेसिक इसके बारे में। आप पहले देख लीजिए आंसर कैसा लिखेंगे। अतः दिए गए बहुपद के अभाज्य गुणनखंड कोष्टक में शून्यक, क्योंकि शून्यक के नाम से भी क्वेश्चन बनता है 10वीं क्लास में और यह 4 नंबर में जरूर आता है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दे सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करूं तो आप कमेंट करके बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, यदि आपको कोई भी समस्या हो किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जरूर बताऊंगा। शून्यक ऋण 2 और ऋण 3/2 होगा। अंत में आप आंसर हिंदी मीडियम वाले उत्तर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि यदि बहुपद की घात 2 है तो शून्यक सदैव ही 2 निकलेंगे। यदि घात होती x³ + 3x² - 3x + 4 = 0 तो इस स्थिति में x के 3 शून्यक निकलते, 3 गुणनखंड निकलते। और एक और आपको बेसिक नॉलेज बता दें, एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, उनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो भाई बे कौन बताएगा। तो यहाँ देखिए, यदि इस क्वेश्चन में क्या बन सकता है, क्वेश्चन दिए गए बहुपद में बहुपद की घात क्या है, तो जो भी सबसे बड़ी घात होती है x की, वह बहुपद की घात कहलाती है। यह आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछते हैं, जैसे सही विकल्प, सही जोड़ी में तो केवल त्रिकोणमिति आती है और सही विकल्प के बाद क्या है, सही गलत में पूछ लेते हैं सत्य असत्य कि दिए गए बहुपद की घात 3 है, ऐसा दे देंगे, जबकि है 2 तो आपको सत्य सत्य में देना होगा आंसर। हो सकता है आपको खालिस्तान में पूछ लें तो आपको बताना है कि बहुपद की घात 2 है, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुपद की बढ़ती घात बताएं तो वह भी 2 है। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया इन्हीं ने कि दिए गए बहुपद में बताइए कि x का गुणांक क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, x का गुणांक 7 है और x² का गुणांक 2 है। इसके बाद देखिए आपको अगला सवाल कराते हैं ताकि आपको और नंबर दूसरा क्या दिया गया है, x² + 5x - 36 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको आसान से आसान करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है, सबसे पहले आप लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं जैसे आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है ताकि गलती नहीं हो, आदत अभी से डाल लें आप। सबसे पहले आप लिखें दिया गया बहुपद x² + 5x - 36 बराबर। अब मैंने शर्त क्या बताई थी आपको कि जोड़ें घटाएं तो 5 आना चाहिए, वो गुणा करें तो 36 आना चाहिए। अब सोचिए क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम सरल बनाने के लिए 36 के गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 18 आएगा, फिर 2 से देंगे। आपको याद होगा कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से देते हैं, अब इसके बाद हम 3 देंगे, 3 से देंगे, 3 तिरका 9 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे 1। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 3 तिरका 9 और 2 दूनी 4, मतलब 4 गुणित 9 बराबर भी 36 आएगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप, 4 तिरी 12 है, गुणित 3 भी आएगा तो भी 36 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 3 तिरका 9 18 है, 2 गुणित
18 भी कर सकते हैं, फिर भी 36 आएगा। अब लेकिन हमारी शर्त क्या है कि जोड़ने घटाने पर 5x आना चाहिए। तो भाई इनको जोड़ देंगे यदि या घटा देंगे, जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो 36 आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो यह तो भैया हमारा होने वाला नहीं है, घटा दोगे तो 16 आ जाएगा। इस पे मारो कट्टे से, ये नहीं हो सकता हमारा। अब हम इस पे जाएंगे, जोड़ने घटाने पे क्या चाहिए हमको, 5x। तो भाई इनको कहने का मतलब ये 12 या तो धन का हो सकता है या ऋण का हो सकता है, यह 3 भी या तो धन का या ऋण का हो सकता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन हमको 15 नहीं 5 चाहिए। वो घटाएंगे तो हो जाएगा 9, लेकिन हमको 5 चाहिए, तो हम इस पे भी कट्टे लगा देंगे। अब हम चलेंगे इसकी ओर। 9 चौका 36। हमारे पास केवल एक ही पेयर बचा हुआ है, 4 गुणित 9 का। तो जोड़ने घटाने पे हमको 5 चाहिए, तो अब हम देखेंगे यही वाला होगा हमारा, क्योंकि x इसको वो भी चाहिएगा का धन का, मतलब बड़ी संख्या को हम प्लस का रखेंगे 9x, छोटी संख्या को माइनस का रखेंगे 4x माइनस 36। अब देखिए यदि हम इनको जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 जाएंगे तो 5x बचेगा, वो गुणा करेंगे तो ऋण के 36 आना चाहिए। तो 9 चौका 36, एक प्लस एक माइनस का, तो ऋण के 36 आ जाएगा, मतलब हम सही कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे इस स्टेप में, आपको पता है मैंने पिछली ही वीडियो में बताया, इसके बाद हम कॉमन लेते हैं इन दो पदों में से। तो यहाँ कॉमन क्या है, x, तो x बचेगा, प्लस का साइन लगाएंगे जो भी बीच में, यहाँ केवल 9 बचेगा। इसके बाद हम यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, -4, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस 9। अब जो भी चीज 2 बार है हम उसको एक बार लिखते हैं, तो 9 + 1, अगला जो बॉक्स बनता है जो भी यहाँ कॉमन लेते हैं हम, x - 4। इसके बाद क्या करते हैं हम, बस इनको 0 के बराबर लिखते हैं ताकि हमारे सेपरेट मान निकल सकें x के। तो x + 9 बराबर 0, x बराबर ऋण के 9, क्योंकि +9 का पक्षांतर होगा तो ये ऋण के 9 बन जाएगा। चिन्ह पलट जाते हैं, ये हम लिखेंगे। अगला x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, क्योंकि ऋण 4 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो वह धन का 4 बन जाएगा, तो धन चिन्ह हम जनरली लिखते नहीं हैं। तो 4 आपके फाइनल आंसर आ गया। अब आप फाइनल कैसा लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद के अभाज्य गुणनखंड व शून्यक, क्योंकि 10वीं में इसको शून्यक के नाम से भी पूछते हैं, शून्यक -9 और 4 होंगे आंसर। बस एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूं, जो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है 3x² - 10x - 8 बरा, इसके शून्यक आप गुणनखंड निकालकर मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।